श्री खटीक पंच महासभा उदयपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। श्री खटीक समाज पंच महासभा उदयपुर अध्यक्ष श्रीमान भगवान प्रकाश जी चौहान साहब को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं और यह दिन आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लाए। इसी के साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। भारत माता की भारत माता की खटीक समाज जिंदाबाद, खटीक समाज जिंदाबाद। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, संत दुर्लभनाथ जी की, संत दुर्लभनाथ जी की, संत दुर्लभनाथ जी की, गणेश जी महाराज की। बड़े गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात है। आज सुबह उठते ही ये मेरा भाई का फोन आया कि भाई साहब जन्मदिन है, टाइम में तो आवજો। तो मैं क्यों टाइम थारा वास्ते टाइम है भाई। પછી મેં હુણ્યો કે કાકાજીનો પછી મારા કાકાજી કે મને પતો પડ્યો કાકાજીનો જન્મદિન રામજી કાકાનો। તો मैं रामजी काकाजी ने फोन किया तो काकाजी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो काकाजी क्यों काकाजी मैंने नहीं क्यों तुम्हारा भाई का जन्म कन्वन ने फोन कन्वन क्यों गया खाना पता नहीं है भगवान लोग जन्मदिन। अरे मैं क्या कर फटाफट आप बाकी भगवान मारे बात है पर मामा जी का जन्मदिन है। तो साथियों आज बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे श्री खटीक समाज पंच महासभा के अध्यक्ष श्री इंजीनियर भगवान प्रकाश चौहान का जन्मदिन है। 64 वर्ष हो चुके हैं, 64 वर्ष 61 वर्ष में प्रवेश किए, 61 वर्ष में प्रवेश किए, 62 में प्रवेश किया है। हम सभी आपने जो जिस दिन से पद ग्रहण किया है और आपने इस समाज को चौमुखी विकास की तरफ आपने ले गए हैं और जो जमीन समाज की अलॉट हुई थी उसकी 4 दीवारी आपने बनवा दी है। इसके अलावा मंदिर में आपने पूरी रंग रोगन करवाए। इसके अलावा जो खाते हैं वो सभी आपने सीए के मार्फत से सब मैनेज कर रखे हैं। कहने का मतलब है कि साफ सुथरी जो समाज की भलाई होनी चाहिए वो भगवान प्रकाश चौहान कर रहे हैं। और इनके 62वें जन्मदिन में प्रवेश पर पूरा खटीक समाज पंचमा खटीक समाज आपको बधाई देता है और आपकी जो लाइफ है पूरी समाज की सेवा में निकले, यही मैं आपकी साथियों हमारे परिवार के होने के नाते, ये बड़ा भाई होने के नाते खूब आशीष देता हूँ। खूब खुश रहो, खूब सताई हो और अपने जीवन में तरक्की करें। और आपने बहुत अच्छी तरीके करके इस राजस्थान के लेवल के पद को छुआ है, सर्वोच्च पोस्ट के लिए। उसके लिए आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को तो आना ही था, मेरा भाई है। मैं आप सभी को जो पंच महासभा के जो पदाधिकारी है, हिम्मत जी भाई साहब को, राम जी काका जी को, रोशन जी चौहान को, पीएस खींची साहब को, जो अखिल भारतीय खटीक समाज के संयोजक है, वकील साहब को, वकील साहब को, नवयुग मंडल के अध्यक्ष भाई वकील साहब ललित जी चौहान, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ललित जी आप भी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। लकड़ा साले नारायण जी, शंकर जी मेरे काका जी है, नारायण जी, जगदीश जी, धनराज जी, हिम्मत जी, भाई बादल, आप सभी मेरे प्रिय भांजे जो भाई का रोल अदा करता है। कन्वर निवास को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। जहाँ भी हो, जिसमें भी समाज का कोई भी अच्छा बुरा काम हो, कन्वर निवास आता है। और मेरे बेटे हितेश चौहान, मेरी क्या आदत है जो काफी नजदीक होता है ना, उसको मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ। मेरा छोटा भाई जीत में हमेशा नहीं क्यों क्यों बोलता हूँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सताई हो
और जिस तरह से इस समाज ने आपको पब्लिक बनाई है, इसकी आप लाज रख रहे हो, बराबर आप समय निकाल के पूरा समय आपको देते हो। आज के ज़माने में समय बहुत बड़ी कीमती चीज़ होती है। उस समय को, पैसा तो सबके पास बहुत है, पर जो समय निकाल के देता है ना, वो आज दान देता है, समय का दान देता ही कहलाता है। बहुत बड़ी बात है। आज करोड़पति के पास पैसा है, जाके दे देंगे 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, परंतु समय नहीं देंगे। मैं तो कह रहा हूँ आप समय दे रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, सच्चाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। खटीक समाज मां समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री राम क्यों करो लो हेलो हाँ देना खड़े हो आता भगवान की जाती ब्रेक लगाओ और आगे जोर लगाता नहीं तो एक को लगाओ, एक पेला या एक मोमबत्ती लगाओ। अच्छा हाँ यार सही मोमबत्ती अरे सब क्यों खड़ा हो जाओ। एक मिनट ना ऐसे वाह वाह रमेश जी, दीपेश जी चौहान, जगदीश जी साहब और भाई ये अर्जुन भाई जो है मैं जो सभी और आज जन्म दिवस पर इतनी बड़ी जो है शुभकामनाएं दी, मेरे लिए ये आती है, मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं ऐसा मानता हूँ। और आप लोग आकर के और मेरा आशीर्वाद दिया सभी ने, तो मेरा जीवन गदगद हो गया और इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, समय निकाल के आप पधारे और इस तरह से मैं शब्द नहीं मेरे पास कि भाई आज मैं खैर समाज के विकास के बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि आज जन्मदिन है, सब एंजॉय कर रहे हैं। और इसमें मेरे विशेष जीवन यात्रा में जो मैं जीवन यात्रा को थोड़ा संक्षिप्त में बनाऊँ कि भाई मैंने इंजीनियरिंग की थी, उसके बाद रहते किया, फिर उसको फेलोशिप की,
नौकरी की, और नौकरी के भी मैंने मेरे जीवन में जो राजस्थान के सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट होती है उस पे पहुंच गया। उसके बाद कोई पोस्ट होती नहीं। और राज्य सरकार की मैंने सेवाएं करते हुए, बेदाग सेवा करते हुए 21 वर्ष 10 महीने की सेवा करते हुए मैं सेवानिवृत्त हूँ। और सेवानिवृत्त होने के बाद में आदरणीय श्रीमान रामदास जी चौहान साहब, मैं भी फ्री हो गया था। हालांकि राज्य सरकार ने कहा था भाई आप वापिस दोबारा ज्वाइन कर ले, लेकिन मेरी वैसी मंशा नहीं थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा का रास्ता चुना, और समाज सेवा भी निस्वार्थ सेवा और निस्वार्थ सेवा। कोई इसमें आज दिन तक कोई यूं नहीं कह सकता कि समाज में कुछ किया है या 2 पैसे कमाए और ऐसा किया। इसमें मैं आपको मैंने इस कार्यशैली में बताऊं, जब से मैंने चार्ज लिया था इसमें बड़ा ऊपर नीचे हुआ था। वो तो कहते थे कोई चुनाव नहीं हुए, वो नहीं हुए। अरे भाई चुनाव हुए, विधिवत चुनाव हुए, बकायदा इन्होंने अखबार में दिया। हमारे रामदास जी चौहान साहब ने अखबार में दिया 1.25 महीने तक, 1 महीने तक 1.25 महीने तक इंतजार किया। किसी की एप्लीकेशन नहीं आई, सिर्फ मेरी वो सारे सबूत है, हमने सब कुछ किया हुआ है। और विधिवत रूप से जब मेरी एप्लीकेशन अकेले की थी तो आपने फिर घोषणा करके ठाकुर जी को निर्विरोध मेरे को निर्वाचित कर दिया। आपके आशीर्वाद से और सभी बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन से मैं जो है इस पद पर चला हूँ। और इसमें देखिए, जो इंसान काम करता है गलती होती है, पर कोशिश करता हूँ भाई मेरे से कोई गलती नहीं। हमने काम किया, जैसा कि आप जानते हैं स्थिति ठाकुर जी के मंदिर की स्थिति आपको पता है भाई, वहाँ पे बहुत दयनीय स्थिति थी। वहाँ पे सांप, बिच्छू, नेवले वगैरह वो सारे मतलब जीव जंतु निकलते थे। हमने जो है मैंने निवेदन किया भाई, तो समाज में आदरणीय को निवेदन किया भाई अपन सब मिलकर के इसको करें, इसका पुनरुद्धार करें। और उसे सभी ने फरमाई, सब विधिवत करते हुए, और अल्टीमेटली आज आप देखिए प्रेरणा स्कूल जो है बहुत शानदार तरीके से वो बिल्डिंग बनी हुई है, वो ये काम हुआ। फिर हमारा दूसरा ये था कि भाई हम जो है ये जो लाइब्रेरी का जो है ये कार्य है, लाइब्रेरी का आदरणीय श्रीमान शैलेंद्र जी चौहान साहब से भी निवेदन किया कि भाई आप जो है वो लाइब्रेरी का, पहले हमारा जो बना हुआ था लाइब्रेरी चल रही थी, लेकिन एक खाली सभ्यता आकर के उन्होंने ताला लगा दिया, और उसके बाद हमारा स्थिति बेहतर नहीं कि भाई हम आगे इसको बढ़े। मैंने शैलेंद्र जी चौहान साहब से निवेदन किया है तो भाई आप सहयोग करते हुए इसको आगे लाइब्रेरी का। और खुशी की बात है कि हम आर्टिकल पे ये बड़े पहले छुट्टी नहीं बड़ी मेरे सपना के अंदर समावेश है, और उसको लेकर आप जो राजस्थान के अंदर आइडेंटिफाई जो उदयपुर का पंचमा सभा है उसको लेकर आप अध्यक्ष बने हैं, और आप इंटरएक्टिव अपनी प्रतिभा और सारे ही वो सब कुछ पैरामीटर्स आपके अंदर है, और उनका उपयोग करते हुए मैं तो ये कहता हूँ कि आप इस समाज के जिस लेवल पर जो कार्य चल रहे हैं और उसको पर्सपेक्टिव लेवल पर चलाकर और उनके लिए आप उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए कई आयाम के अंदर बहुत काम करना बाकी है। अभी जमीन अलॉट हुई है बहुत टाइम बाद, मैंने बहुत लंबे समय से समाज के रघुवीर जी से भी 20 लाख लाए, अर्जुन जी से 20 लाख लाए, और आपके लास्ट में मैं फूल सिंह की मीना से भी 10 लाख लाए, 50 लाख वहाँ लगा दिए, और वो हॉस्टल चल रहा है, 50 स्टूडेंट अभी कॉलेज के चल रहे हैं।